मुझे बताइए कि इस एक गिलास पानी में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आपको मैं चलो आसान कर देती हूँ, आपको मैं बोलती हूँ आपने एक सिप पानी पिया, उस एक सिप में मुझे काउंट करके बता दो कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स आपने पिए। नहीं समझ आ रहा ना कि कैसे काउंट करेंगे? तो हाँ जी बेटा, आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो इसी पर है, जो हमें ये बता देगा कि इस एक गिलास पानी में या एक सिप ऑफ वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है। आफ्टर दिस क्लास ये आपका फेवरेट टॉपिक बनने वाला है, राइट? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज सीखेंगे 9, 10, 11, 12 हमेशा काम आएगा, राइट? चलिए देन स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले एक आसान सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है? तो आपको आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ मार्केट से 1 डजन बनानास ले आओ, 1 दर्जन केले ले आओ। तो आप गए, आपने बोला अंकल मुझे 1 डजन बनानास, 1 दर्जन केले दे दो, राइट? अंकल ने आपको कितने केले दिए, कितने बनानास दिए? 12। दैट मीन्स योर 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, राइट? अब एक चीज समझ आ गई कि 1 दर्जन बनानास इज इक्वल टू 12 बनानास। अब आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को तो ऑरेंजेस भी चाहिए थे, तो मैंने उन्हीं को बोला भैया मुझे ना 1 दर्जन ऑरेंज भी दे दो, राइट? उन्होंने फिर से आपको 12 ऑरेंजेस निकाल के दिए, ठीक है? अब यहाँ पे अगर देखा जाए बनाना का मास कुछ और होगा, ऑरेंज का मास कुछ और होगा, लेकिन जब मैंने 1 डजन बोला तो 1 डजन के केस में बनानास भी मुझे 12 मिले और ऑरेंजेस भी मुझे 12 मिले। दैट मीन्स ये जो 1 डजन है ये 12 न्यूमेरिकल यूनिट के इक्वल है, इसका मास से कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। अब आप चाहे वो कोई भी चीज का ले लो, 1 डजन चॉकलेट्स बोलोगे तो 12 चॉकलेट्स मिलेगी, राइट? क्लियर? ठीक है, तो 1 डजन हम समझ गए। अब क्या हुआ, जैसे आपके केमिस्ट थे, ठीक है, उनको भी लगा कि हमें भी कोई एक ऐसी यूनिट मिल जाए जिससे हम एटम्स के साथ रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि अगर मैं देखूं एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको इस तरीके से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 कितना टफ है, राइट? एक गिलास पानी में ही कितने सारे एटम्स हो सकते हैं, कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, राइट? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर देयर कन्वीनियंस उन्होंने एक टर्म यूज करी, दैट इज mole, right? And that 1 mole is equal to your Avogadro's number, which is 6.022 into 10 raised to the power 23. कितना बड़ा नंबर है ना, राइट? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इधर 10 रेज टू पावर 23 है, 1 2 3 है लेके, तो आगे 20 जीरो और लगेंगे। सो इट्स सच अ बिग नंबर। मतलब एक मोल के अंदर इतनी सारी यूनिट्स प्रेजेंट होती है, राइट? जैसे मैंने यहाँ बोला एक मोल ऑफ कार्बन में मुझे बताओ कितने एटम्स हैं, तो अगेन 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 कार्बन एटम्स। समझ रहे हो? यही अगर मुझसे पूछ रहे थे 2 मोल ऑफ कार्बन में कितना है, तो इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देती, दैट्स इट। 3 पूछते तो इस नंबर को 3 से कर देती, राइट? सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एनी मोल्स, राइट? 1 मोल में इतने हैं तो 2 में उसके डबल, 3 में ट्रिपल, राइट? ठीक है, अब ये सब एटम्स के साथ वैलिड नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स के साथ भी वैलिड है, आयंस के साथ भी वैलिड है। जैसे वहां पे हमने देखा था 1 डजन इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, बनानास भी हो सकते हैं, ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, चॉकलेट्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे भी सेम चीज है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23 units. That could be your atoms, that could be your molecule, or could be your ion, right? तो 1 मोल ऑफ H2O बोलूंगी तो उसके अंदर भी कितने मॉलिक्यूल्स है? 6.022 into 10 raised to power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? यही H प्लस के बारे में बोलूंगी तो अगेन इतने ही इसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट है। क्लियर? तो बेटा इस एवोगैड्रो नंबर को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? फाइन। अच्छा, अब बात आती है, अब आपको किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आपको गिवन सैंपल में पता लगाना है कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो आप क्या करोगे? आप लैब में क्या एटम्स काउंट करने बैठोगे? इज इट पॉसिबल? नहीं ना, आपको तो वो दिखते ही नहीं है, राइट? तो आप उन्हें काउंट कैसे करोगे? यस। तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एक ऐसी चीज यूज कर सकते हैं विच कैन बी इजीली मेजर्ड,
राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस गिवन कंपाउंड का मास मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एनालिटिकल वेइंग बैलेंस। जैसे हम अपना मास निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वेइंग बैलेंस, वैसे ही हम उस कंपाउंड का या उस सैंपल का क्या कर सकते हैं, मास जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेइंग बैलेंस, राइट। अब इस मास को हमें क्या करना है, रिलेट करना है विद द मोल कॉन्सेप्ट, राइट। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक और बड़ी अच्छी चीज है जो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते भी हैं, बस थोड़ा सा भूल गए हैं, तो जल्दी से मैं रिवाइज करा देती हूँ। क्या है वो, है आपके एटॉमिक मासेस। डू यू रिमेम्बर, आप लोगों ने जब मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कंपाउंड या जो भी आपने किसी मॉलिक्यूलर का मास निकालना सीखा था, तो आपने कुछ कुछ एलिमेंट्स के मासेस याद किए थे, राइट। तो वो एक टेबल मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ, आप लोग जल्दी से टेबल देख लीजिए। जिसको याद है वेरी गुड, जिसे याद नहीं है और थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द मोलर मासेस ऑफ कंपाउंड्स, राइट। ठीक है, फाइन, सबने देख लिया, सबके मासेस देख लिए। हाइड्रोजन, ये 1 से 20 तक एलिमेंट्स है, उन सबके एटॉमिक मासेस गिवन है, राइट, सबने देख लिया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक बार मोलर मास निकालना रिवाइज कर लेते हैं, कैसे हम मोलर मास निकालते थे, राइट। तो लेट्स फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ठीक है, इन तीनों के निकाल के रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर देखते हैं। वाटर H2O, राइट। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, वेट, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक मास, 1, कितने हैं हाइड्रोजन, 2, सो 1 into 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, सो 2 plus 16 is 18U। ठीक है, दैट इज एटॉमिक मास। लेकिन जब मैं मोलर मास की बात करूंगी, सो इट इज 18 ग्राम, राइट। सो मोलर मास 18 ग्राम्स इन 1 मोल, राइट। ठीक है, तो आप इसको 18 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये क्या है, मोलर मास है, एक मोल का मास है, राइट। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, 2, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 plus 32, so it is 44 ग्राम पर मोल। यस, तो एक मोल का कितना मास है, 44 ग्राम। फाइन, एक और देख लेते हैं, अमोनिया। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, 3, सो 1 into 3 कितना आ गया, 17 ग्राम पर मोल। तो ये तो हो गया हमारा मोलर मास का रिवीजन। जिसको थोड़ा सा भूल गया था, थोड़ा सा डाउट था, आई होप रिवीजन हो गया, राइट। ठीक है, डन। चलिए अब इस मोलर मास और गिवन मास, इन दोनों को हम लिंक करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर मेन हीरो, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। वही तो सीखने आए थे हम यहाँ पे, राइट। चलिए देन, चले उस तरफ। तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी मुझे निकालने हो किसी भी गिवन मास में, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है number of moles is equal to the given mass, which is usually represented with the small letter m, divided by molar mass, which is represented with the capital letter m। ठीक है, फाइन, फॉर्मूला लिख लिया, जल्दी से नोटबुक में लिख लीजिए। हो गया, क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जितने करेंगे, प्रैक्टिस जितने करेंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा और क्लियर होगा, राइट। चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। मुझे क्या करना है, 36 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, उसके अंदर पता लगाना है कितने मोल्स है, राइट। सो 36 ग्राम क्या हो गया मेरा गिवन मास, राइट। गिवन मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द स्मॉल लेटर m, which is 36 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, अभी हमने पिछले पेज पे भी निकाला था, लेकिन अगर आप लोग भूल गए तो मैं दोबारा निकाल देती हूँ। वाटर H2O 1 into 2, 2 है हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 16, सो 2 plus 16, 18 ग्राम, राइट, डन। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, n is equal to given 36 अपॉन मोलर मास, सो कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स,
That's it. So that is the easiest way to find out the number of moles in any given substance, right? यहाँ पे मुझे given क्या था 36 ग्राम of water, उसके अंदर मुझे क्या निकालने थे number of moles. It is this easy, right? बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है. एक बार अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ लें और स्टेप बाय स्टेप चले तो आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को एक्सेल कर सकते हैं, राइट? चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं. Calculate the number of moles in 66 gram of carbon dioxide. क्या दे रखा है 66 ग्राम. क्या है ये? Given mass of carbon dioxide, that is small m. मोलर मास निकालना है, that is capital M. कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, so 16 into 2, so 32 plus 12, that is 44 grams. फॉर्मूला लगा दें, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. सो 66 डिवाइडेड बाय 44 कितना हो जाएगा 3/2. सो दिस इज 1.5 मोल्स. तो 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 1.5 मोल्स प्रेजेंट है. ठीक है, मोल्स निकालना सीख गए. ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है ना क्वेश्चन इतना आसानी आ जाए. कई बार थोड़ा सा रिवर्स आ सकता है क्वेश्चन. रिवर्स कैसे? क्या कर देगा? मोल्स गिवन होंगे और गिवन मास निकालना होगा, राइट? तो चलिए रिवर्स गियर मारते हैं एक बारी. चलिए, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस? रिवर्स है ना, मोल्स गिवन है, ऑक्सीजन का मोलर मास तो मैं जानती ही हूँ. क्या निकालना है इस पर? गिवन मास निकालना है, राइट? तो पहले तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? O2. सबको पता है? कोई भी प्लीज ऑक्सीजन गैस में सिर्फ ऑक्सीजन मत लिख दीजिएगा. ऑक्सीजन गैस मींस O2 मॉलिक्यूल, राइट? चलिए देन, तो मुझे क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 0.2 और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? 16 into 2, that is 32 grams. डन. अब फॉर्मूला क्या है? n is equal to small m upon capital M. निकालना क्या है? स्मॉल m. तो स्मॉल m को इधर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? n into कैपिटल M. तो n कितना है? ऐसे दिखा देती हूँ. स्मॉल m को अगर मैं ऐसे लिख दूं और ये कितना हो जाएगा? n into कैपिटल M. n 0.2 और कैपिटल M 32. कितना आएगा? 32 into 2 होता है 64. Since there is a decimal, so 6.4 grams. तो 0.2 moles of oxygen gas में कितना मास है? 6.4 ग्राम मास है. समझ आया? ठीक है, तो ऐसे रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है. एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग खुद भी वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, राइट? कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ वाटर. वाटर के 1.5 मोल्स गिवन है, उसका मुझे क्या निकालना है? अगेन मास. सो दिस इज द वैल्यू फॉर n 1.5. वाटर का मोलर मास अब तक तो याद ही चुका होगा 18 ग्राम्स. फाइन. चलिए, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. तो स्मॉल m निकालना है, जिस नंबर ऑफ मोल्स इनटू कैपिटल M. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1.5 इनटू 18. आप चाहे तो 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं. 3/2 into 18, this will cancel this. 9 into 3, 27 grams. तो 27 grams प्रेजेंट है किसमें? 1.5 moles of water में. ठीक है, रिवर्स समझ आया? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो हम कर ही लेते हैं, अब हमने रिवर्स क्वेश्चन भी करना सीख लिया. ठीक है, अब एक बॉस लेवल क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, इससे भी ऊपर लेवल का. क्या है? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. यही तो हमारी शुरुआत हुई थी बात कि अगर मुझे ये पूछा जाए कि दिस इज द गिवन मास, इस गिवन मास में कितने मॉलिक्यूल्स है ये निकालना है, राइट? यहीं से तो हमने बात शुरू करी थी. तो ये कैसे निकालेंगे? तो अब तक मैं ये समझ चुकी हूँ कि मुझे अगर मास गिवन है, मोलर मास मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, तो मैं मोल्स निकाल लूंगी. और मोल्स और
एवोगाड्रो नंबर का रिलेशनशिप मैं जानती हूँ, राइट? हम सब जानते हैं। एक मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो जिसको ये बात समझ आ गई है कि क्या करना है, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हुआ? चलिए, कैसे किया एक बार चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस? ठीक है, सो 8 ग्राम क्या है मेरा गिवन मास। मोलर मास O2 कितना है? 32 ग्राम। तो जल्दी से सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 8 अपॉन 32। कितना आ गया? 1/4, दैट इज 0.25 मोल्स, राइट? अब मुझे निकालने हैं इस 0.25 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत आसान है, देखिए एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 into 10⁻23 molecules. yes, तो 0.25 मोल में कितने होंगे? 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे into 6.022 into 10⁻23। तो अब हम क्या करेंगे, 0.25 को इससे मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर निकाल लेंगे। आंसर क्या आएगा हमारा? आप लोगों ने अब तक मल्टीप्लाई करके निकाल लिया होगा। आंसर आएगा 1.5055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? इतने। ठीक है, तो ये था आपका बॉस लेवल क्वेश्चन, राइट? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं जिन्हें देखकर हम घबरा जाते हैं, राइट? थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, बट आई होप अब कोई भी नहीं घबराएगा ऐसे क्वेश्चंस देख के और बहुत आसानी से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो अगर आप लोगों को आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया, सो डू हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।